हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं दीपक जैन। एंड जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज जो हम देखने वाले हैं कि अगर बैंक में आप एज अ पीओ, जैसा कि आप आरआरबी में एज अ पीओ एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी क्या इनहैंड सैलरी पड़ रही है 2025 में। तो देखो, सैलरी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन तो होती है। प्लस साथ ही में अगर बात की जाए ना, स्पेशली आरआरबी की, तो इस बात की अहमियत को समझो कि गाइस, देखो अदर जो बैंकिंग के पीओ के एग्जाम है ना, लाइक आपका आईबीपीएस पीओ या आपका एसबीआई पीओ, ये बहुत हार्डर साइड, एक हार्डर साइड देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर बात की जाए ना कि आरआरबी पीओ की बात की जाए, तो आरआरबी में जो पीओ का लेवल देखता है ना, तो हमें वो कहीं ना कहीं एसबीआई क्लरिकल के लेवल से मैच होता हुआ दिखता है। तो इस बात की अहमियत का समझो कि ये एक ऐसा पीओ का पेपर है बैंकिंग का, जो अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब इसके आप जब सैलरी देखेंगे तो आपको एक मोटिवेशन तो मिलेगा ही सही, ठीक है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप पढ़ाई के लिए, आप जो स्टडी के लिए जाने वाले हो ना, या अगले 100 दिन के लिए, वो अपने आप में इतनी बेहतरीन होनी चाहिए। क्योंकि उसका रीजन ये है, मैं 3 रीजन बता देता हूँ, ठीक है। पहला तो सैलरी हम देखने वाले हैं, उसमें नो डाउट, ठीक है। सेकंड चीज मैं बोल रहा हूँ डिफिकल्टी लेवल, जो कि आपको पेपर का लेवल लिखने वाला है। इवन आप बिगनर भी हो या फिर आप रिपीटर भी हो, आपके लिए सब मतलब सभी बैंक एग्जाम में सबसे बेहतरीन मौका रहता है। एक और रीजन ये भी है, इसमें आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश देखने को नहीं मिल रही, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट की वीकनेस होती है, ठीक है। इवन इसका जो मेंस है उसमें भी आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ऑप्शन में आ रहा है एज अ लैंग्वेज। तो ये समझ रहे हो कि कंपटीशन, देखो पेपर का लेवल इजी होने वाला है, तो कंपटीशन भी तगड़ा होने वाला है। तो लेने के बाद ये कि आपको तैयारी जोरदार करनी है। मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, मौका आपके लिए, भुनना आपको आता है या नहीं आता वो आपके ऊपर है। सेकंड पॉइंट मैंने बोल दिया कि आज जो डिफिकल्टी लेवल है वो। तीसरा अगर मैं बात करूं ना कि अगर आप बैंक, ये तो अब हम बात करें बैंक को ज्वाइन करने के पहले की, अभी प्रिपरेशन के बाद, बैंक को जब आप ज्वाइन भी कर लेंगे ना, तो यकीन मानो भाई, जो एसबीआई में हमें प्रेशर देखने को मिलता है, या जो आईबीपीएस में, फिर भी अगर आरआरबी के मुकाबले आईबीपीएस में भी बात की जाए तो थोड़ा बहुत जो वर्कलोड है वो ज्यादा है। लेकिन वहीं आरआरबी की बात की जाए ना, तो हर ब्रांच में तो देखो सेम कंडीशन नहीं होती। लेकिन अगर आप एसबीआई और आईबीपीएस से आरआरबी को कंपेयर करोगे ना भाई, तो आपको एक सुकून मिलेगा, आपको एक तसल्ली मिलेगी, आपको ऐसा वर्कलोड नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि डुएबल रहेगा जो भी चीज रहेगी। इवन क्लैरिकल आप ज्वाइन करोगे तो भी, इवन पीओ भी ज्वाइन करते ना, तो वो ज्यादा सुखी है इवन जो अदर बैंक में क्लैरिकल या पीओ है ना उससे। तो इन चीज अगर इन तीनों चीजों का एक सम अप करें ना, तो आपके लिए ये मोमेंट, ये जो टाइम पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके हाथ में जॉब आती है तो भाई, मतलब ये सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट, फैमिली की वैल्यू, प्लस एक परमानेंट जॉब, प्लस हैंडसम सैलरी, मतलब ओवरऑल, मतलब सारी जो आपकी लाइफ की परेशानी है ना भाई, उसका एक सॉल्यूशन आपका एक पीओ में सिलेक्शन। तो चलिए यहां से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम जो सैलरी स्लिप देखने वाले हैं एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक की सैलरी स्लिप है। और हमने ट्राई किया था कि जो न्यू ज्वाइनी है उनकी सैलरी स्लिप आपके सामने लाई जाए, ताकि आपको, उसी के साथ हमने जो सैलरी स्लिप है मार्च 2025 की उठाई है, ताकि आपको एग्जैक्ट अंदाजा लगे कि अगर बैंक में आप एज अ फ्रेशर, मतलब एज अ न्यू ज्वाइनी बैंक को ज्वाइन कर रहे हो एज अ पीओ, तो आपको क्या इन हैंड सैलरी पड़ रही, क्या आपकी ग्रोथ सैलरी पड़ रही है, ठीक है। तो अगर आप इनकी ज्वाइनिंग डेट देखें 18/6/2024 की है, इनको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो इनका जो बेसिक पे रहेगा ना वो एग्जैक्ट वही रहेगा जो कि एक न्यू ज्वाइनिंग कराता है। तो अब बात करते हैं इनकी सैलरी स्लिप की साइड अगर हम आए, तो इनका जो बेसिक बन रहा है ये 48,480 का बन रहा है। इस पे जो इनको इनका स्पेशल अलाउंस बन रहा है 12,847 का बन रहा है। इनका जो डीए पड़ रहा है 13,182 का पड़ रहा है, ठीक है। डीए की बात की जाए तो देखो, डीए रेट जो अभी बैंक एम्प्लॉय के लिए रहे अभी वो 21.20% है। हमारा जो 12th बायपेटेट लगा था ना, तो अब हमारा डीए क्या बिल्कुल बेसिक पे आ गया था, इसलिए अभी हमारा डीए एक लोअर साइड पे है। बट हर क्वार्टर के बाद इसमें एक इंक्रीमेंट, थोड़ा बहुत करके एक इंक्रीमेंट बोला जाए या इंप्रूवमेंट बोला जाए, तो वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हर क्वार्टर के बाद आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा हर सैलरी स्लिप में। अब अगर बात की जाए इनका एचआरए की, तो जो इनका एचआर है वो 3,878 पड़ रहा है। इसी के साथ अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो 1200 इनका लोकेशन है। जो लर्निंग है उसका अलाउंस इनको 850 पड़ रहा है। तो इनका जो ग्रोस पे बन रहा है भाई, मतलब एज अ न्यू ज्वाइनी अगर आप बैंक में ज्वाइन भी कर रहे हो, तो सोचो आपका जो ग्रोस वाली जो सैलरी आपकी बन रही है वो 80,437 रुपये की बन रही है, जो कि अपने आप में एक, अगर मिडिल क्लास बंदे की बात की जाए ना, तो अपने आप में उसके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल अमाउंट है। मतलब बोलते ना कि एक ऐसी सैलरी जिसमें आप अपनी सिर्फ ज़रूरतें नहीं, अपनी एक ख्वाहिशें भी पूरी कर पाएँ। तो एग्जैक्ट वही चीज़ आपके साथ है अगर आप बैंक में एज अ पीओ ज्वाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। अब अगर बात की जाए इनके डिडक्शन की, तो करंट मंथ का अगर डिडक्शन देखा जाए, तो इनका जो डिडक्शन है एनपीएस में कट रहा है 5,876।
देखो एनपीएस एक्चुअली में आप डिडक्शन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट है। 10% एम्प्लॉय देता है और 14% एम्प्लॉयर एड ऑन करता है इसमें। एंड ये आपका मतलब मंथली डिडक्ट होगा आपका, लेकिन आपको जब रिटायरमेंट होगा तो आपको सम अप करके अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको बाद में मिलना ही है, आप ही को मिलना है। इसके अलावा इनकी जो एक और डिडक्शन है 180 रुपये का, वो इनकी यूनियन फी है। यूनियन फी डिपेंड करती है आप कौन से बैंक में हो, कौन सी यूनियन में हो, ठीक है। और ये मतलब रिफंडेबल नहीं होती, ये आपका डेबिट होती है, बट आपको कभी रिफंड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर बात की कर ली जाए तो इनके जो नेट पे पड़ रहा है भाई 74,381 इनको नेट पे पड़ रहा है। तो जैसा कि हमने देखा कि एज अ न्यू ज्वाइनी भी पीओ में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 80,437 रुपये मिल रहे हैं। तो देखो पीओ बैंक में एक परमानेंट जॉब, ठीक है, एक रिस्पेक्ट मतलब बात की जाए तो एक रिस्पेक्टफुल जॉब, प्लस जैसा कि मैंने बात की कि एक आपकी वैल्यू, आपकी फैमिली की वैल्यू, प्लस देखो जॉब और सैलरी अपने आप में आपके लगभग इस मतलब एक एज में सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास मोमेंट है ना भाई, जो स्टडी के लिए आपके पास अब सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि हम इस मोमेंट पर खड़े हैं कि अगर आपने देखो मेहनत तो आप कर ही मतलब तैयारी तो आप कर ही रहो, तो तैयारी इतनी मेहनत से करो कि आपके पास देखो दो चीज़ें होती हैं, आपको दो में से एक चीज़ डिसाइड करनी होती है जो रिजल्ट वाला दिन होता है ना तब। एक तो अभी फिलहाल अभी जब आप तैयार प्रिपरेशन फेज में होते हो, या तो आपके पास पढ़ने की बहुत बेहतरीन वजह हो कि आप बिल्कुल ऐसे लगो कि रिजल्ट वाले दिन आपकी आंखों में आंसू हो खुशी के, ठीक है। और या तो आपके पास जो रिजल्ट वाला डे रहता है उसमें आपके पास रहते बहाने कि यार भाई ये रीज़न था, कंपटीशन ज़्यादा था इसलिए नहीं कर पाया, पेपर टफ आ गया था मेरे शिफ्ट का इसलिए नहीं कर पाया, या जो भी रीज़न हो। तो आपके पास दो चीज़ें, या तो पढ़ने की वजह आपकी जोरदार हो, या फिर आपके पास रिजल्ट वाले दिन बहाने बचेंगे कि यार ये रीज़न था और मैं इसलिए नहीं कर पाया। तो आपको किस साइड रहना है भाई, ये आपको डिसाइड करना है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि हमारी तरफ से अगर हमारे पास मोमेंट है, चांस है, वो भी ऐसी अपॉर्चुनिटी का, तो हाथ से नहीं जाना चाहिए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा गाइडेंस मोटिवेशन मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको इस चैनल पर कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, आपका दोस्त, सहायक, मित्र, जो भी बोलना हो, दीपक जैन।